डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। मंडी खबर में स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे सोयाबीन, अमरूद, खीरा, टमाटर, फूलगोभी और लाल मिर्च की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। मोडासा मंडी में 60 रुपए चढ़ा सोयाबीन का बाजार भाव। इंदौर मंडी में देखने को मिला 210 रुपए का उछाल। लाल मिर्च का निर्यात पहुंचा 7 लाख टन के पार। अन्नानगर मंडी में लाल मिर्च के सौदे हुए 20,000 रुपए पर। ताजा फलों का निर्यात 986 मिलियन डॉलर के पार। गुरुग्राम मंडी में कीमत रही 4,000 रुपए। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सोयाबीन के बाजार के साथ। बता दें कि सोयाबीन की जो आवक है मंडियों में सामान्य बनी हुई है। मंगलवार के दिन इसके सौदों में उतार चढ़ाव के साथ कारोबार हुआ। चालू खरीफ सीजन में सोयाबीन की बुआई पिछड़ी है, हालांकि खरीफ पैदावार में इजाफा देखने को मिल सकता है। सोयाबीन के बाजार भाव और पैदावार पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने साल 2024-25 के कृषि फसलों का तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है। इसके मुताबिक खरीफ सोयाबीन की पैदावार में इस बार बढ़ोतरी हो सकती है। अनुमान है कि साल 2024-25 में खरीफ सोयाबीन की पैदावार 151.80 लाख टन तक पहुंच सकती है, जबकि पिछले साल यह पैदावार 130.62 लाख टन रही थी। माना जा रहा है कि इस बढ़ी हुई पैदावार का असर सोयाबीन के बाजार भाव पर भी दिखाई दे सकता है। फिलहाल मंडियों में सोयाबीन की आवक सामान्य बनी हुई है। एक मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की मोडासा मंडी में 27 अक्टूबर को पीली सोयाबीन का भाव था 4155 रुपए। 28 अक्टूबर को इसके दाम 60 रुपए चढ़कर 4215 रुपए पर हुए। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में सोयाबीन के भाव में तेजी दर्ज की गई। 27 अक्टूबर को यहां सोयाबीन की कीमत थी 4,090 रुपए। 28 अक्टूबर को इसके सौदों में 210 रुपए का उछाल देखने को मिला, जिसके बाद सोयाबीन 4,300 रुपए पर जा पहुंची। इसी तरह राज्य की ही सोनकच्छ मंडी में बीते सोमवार सोयाबीन का दाम था 4,000 रुपए। 28 अक्टूबर को इसके दाम 311 रुपए चढ़कर 4,311 रुपए हो गए। हालांकि उत्तर प्रदेश की महरौनी मंडी में 27 और 28 अक्टूबर को सोयाबीन की कीमत बिना किसी बदलाव के 4,000 रुपए पर बनी रही। बता दें कि कुछ समय पहले ही कैबिनेट ने खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी में बढ़ोतरी को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने विपणन सीजन 2025-26 के लिए 14 खरीफ फसलों के एमएसपी बढ़ाए हैं। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा और आय में भी वृद्धि होगी। इस बार खरीफ राम तिल, रागी, कपास और तिल पर सबसे अधिक एमएसपी बढ़ाई गई है। इन फसलों में पीली सोयाबीन भी शामिल है। साल 2024-25 में जहां इसका एमएसपी 4,892 रुपए प्रति क्विंटल था, वहीं साल 2025-26 के लिए इसे 436 रुपए बढ़ाकर 5,328 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। तो सोयाबीन के बाजार का हाल अभी आपने जाना, किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं। आगे क्या यही माहौल रहेगा या फिर होगा किसी तरह का कोई बदलाव? जानकारी के लिए आइए सीधा रुख कर लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता जी का, जो फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज जी, सबसे पहले तो मंडी खबर में स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे कि सोयाबीन का जो बाजार है आगे आने वाले दिनों में कैसा रह सकता है? सोयाबीन की अगर बात करें तो सोयाबीन के भावों में हमने कुछ तेजी यहाँ पर बनती हुई देखी है। फेस्टिवल सीजन की डिमांड और शादियों की डिमांड का भी असर भावों पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है आने वाले दिनों में सोयाबीन के भावों में, खाद्य तेलों के भावों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। डिमांड का असर भावों पर रहेगा और वैश्विक स्तर पर डिमांड बढ़ी है, उसका भी असर भावों पर आ सकता है। आने वाले दिनों में लग रहा है सोयाबीन के भावों में तेजी देखी जा सकती है।
बिल्कुल, तो जैसे आपने कहा है कि अच्छी मांग के चलते यहाँ पर तेजी देखने को मिल सकती है, तो हमारे किसान इस तेजी का लाभ कैसे ले सकते हैं, क्या सलाह रहेगी आपकी? सोयाबीन के किसानों को सलाह है कि उनको आने वाले दिनों में होल्ड करना चाहिए। भावों में तेजी देखी जा सकती है, निर्यात मांग का असर रहेगा, घरेलू स्तर पर डिमांड है उसका असर रहेगा, और वैश्विक स्तर पर डिमांड है उसका भी असर देखने को मिल सकता है। हमें लगता है किसानों को सोयाबीन को होल्ड करना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो थोड़ा सा इंतजार करके जरूर चलें। यहाँ पर सोयाबीन के किसान आगे आने वाली तेजी का आप लाभ उठा पाएंगे और अच्छी मुनाफा वसूली भी कर पाएंगे। और इसी के साथ गुजारिश है आपसे अनुज जी, आप हमारे साथ बने रहिए। बुलेटिन में हम अलग अलग जिनसों पे आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं लाल मिर्च की। बता दें कि लाल मिर्च की जो आवक है कुछ ही मंडियों में मंगलवार के दिन देखने को मिली। वहीं निर्यात इस साल रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। साल 2024-25 में लाल मिर्च का जो निर्यात है 7 लाख टन के पार जा चुका है, जो बीते 5 सालों के निर्यात में सबसे ज्यादा है। लाल मिर्च पर देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। लाल मिर्च की आवक इन दिनों सीमित देखने को मिल रही है। साउथ की मंडियों में ही मंगलवार को लाल मिर्च बिकवाली के लिए पहुंची। तमिलनाडु की अन्ना नगर मंडी में लाल मिर्च के भाव की बात करें तो एगमार्कनेट के मुताबिक 27 अक्टूबर को लाल मिर्च का दाम था 20,000 रुपए। 28 अक्टूबर को इसकी कीमत में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और लाल मिर्च 20,000 रुपए पर बनी रही। इसी तरह राज्य की अम्बत्तूर मंडी में 27 और 28 अक्टूबर को लाल मिर्च बिना किसी फेरबदल के 18,000 रुपए पर बिकी। वहीं बात रासीपुरम मंडी की करें तो यहाँ बीते सोमवार को लाल मिर्च का भाव था 15,000 रुपए। मंगलवार के दिन इसके सौदों में कोई उठापटक नहीं हुई और लाल मिर्च 15,000 रुपए पर बनी रही। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में देश से होने वाले मसालों के निर्यात पर एक रिपोर्ट जारी की गई है, जिसके मुताबिक भारत से होने वाला लाल मिर्च का निर्यात साल 2024-25 के दौरान बीते 4 सालों के उच्च स्तर पर पहुंच गया है। भारतीय लाल मिर्च की मांग पश्चिमी देशों से ज्यादा देखने को मिली है। लाल मिर्च के बीते 5 सालों के निर्यात आंकड़ों पर नजर डालें तो भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2019-20 के दौरान भारत से होने वाला लाल मिर्च का निर्यात 4,96,000 टन का रहा था, जिसमें साल 2020-21 के दौरान बढ़त देखने को मिली और लाल मिर्च का निर्यात 1,53,815 टन बढ़कर 6,49,815 टन पर पहुंच गया। जबकि साल 2021-22 के दौरान लाल मिर्च के निर्यात में कमी देखने को मिली और निर्यात 5,57,144 टन पर आ गया। साल 2022-23 की बात करें तो उस साल लाल मिर्च के निर्यात में कुछ कमी दर्ज की गई और लाल मिर्च का निर्यात 5,16,177 टन पर आ गया। वहीं साल 2023-24 के दौरान लाल मिर्च का निर्यात बीते साल के मुकाबले 84,960 टन बढ़कर 6,01,084 टन पर जा पहुंचा। वहीं बात साल 2024-25 की करें तो इस साल भारत से होने वाले लाल मिर्च के निर्यात ने पिछले 4 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा और निर्यात का यह आंकड़ा 7,15,506 टन के पार जा पहुंचा है। यानी साल 2024-25 के दौरान भारत से होने वाले लाल मिर्च के निर्यात में पिछले साल के मुकाबले 1,14,422 टन की बढ़ोतरी हुई। बता दें कि मिर्च भारत की प्रमुख मसाला फसल है। देश के आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में प्रमुख रूप से मिर्च की अच्छी पैदावार देखने को मिलती है, जिनसे कुल उपज का तकरीबन 80% भाग प्राप्त होता है। तो लाल मिर्च का जो निर्यात है काफ़ी अच्छे स्तर पर बना हुआ है, हम कह सकते हैं रिकॉर्ड स्तर पर इसके जो आंकड़े हैं वो दर्शा रहे हैं। तो ऐसे में लाल मिर्च का जो बाजार है किस तरह से प्रभावित हो सकता है, जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट का। अनुज जी, लाल मिर्च को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया रहेगी आपकी? अगर हम बात करें लाल मिर्च की तो लाल मिर्च के अंदर हमने डिमांड बढ़ते हुए देखी है। अगर हम ग्लोबल डिमांड की बात करें तो निर्यात मांग भी बढ़ी है। हमें लगता है कि आने वाले दिनों में लाल मिर्च में मसालों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। निर्यात मांग का असर भावों पे रहेगा और लग रहा है कि आगे भावों में तेजी देखी जा सकती है। जी बिल्कुल, तो जैसे तेजी का यहाँ पर अनुमान लेकर आप चल रहे हैं, तो ऐसे में आप हमारे लाल मिर्च के किसानों को क्या करने की सलाह देंगे? लाल मिर्च के किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल अभी क्रॉप को होल्ड करना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। कहीं ना कहीं निर्यात मांग का असर भावों पे रहेगा।
और घरेलू डिमांड भी यहाँ पे देखी जा सकती है। तो हमें लगता है किसानों को लाल मिर्च को होल्ड करके चलना चाहिए। बिल्कुल, तो अच्छी मांग और अच्छे निर्यात के चलते प्रभावित हो सकते हैं। इसके बाजार भाव मजबूती का दौर और देखने को मिल सकता है। ऐसे में किसानों को यही सलाह दी जा रही है कमोडिटी एक्सपर्ट द्वारा कि आप इंतजार करके चलिए, मंडियों में निगरानी बनाकर चलिए। जहां आपको अच्छे दाम नजर आएंगे आगे आने वाले समय में, तब आप निश्चित तौर पर बिकवाली कीजिए तो अच्छी मुनाफा वसूली आप कर पाएंगे। लाल मिर्च की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे। सेब के बाजार भाव की जानकारी आई, आप तक पहुंच जाते हैं। बात करेंगे गुजरात की पोरबंदर मंडी की। सेब का बाजार भाव 7,500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में सेब की कीमत रही 4,000 रुपए प्रति क्विंटल, जबकि हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी में सेब के सौदे 3,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए और कांगड़ा मंडी में इसका जो बाजार भाव है 6,000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। ऐसे ही आप अलग अलग जिंसों के बाजार का हाल जान सकते हैं ई-नाम एप्लीकेशन के माध्यम से। जी हाँ, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और आप इस पर आसान सी प्रक्रिया के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और फिर जितनी भी मंडियां इसके तहत लिस्टेड हैं, बता दें आपको 1500 से भी ज्यादा मंडियां इसके तहत लिस्टेड हैं, वहां पर आप अलग अलग जिंसों के बाजार की जानकारी हासिल कर सकते हैं। फिर आप योजनाबद्ध तरीके से बिकवाली करके चलेंगे तो निश्चित तौर पर अच्छा जो मुनाफा है आप अर्जित कर पाएंगे। तो ई-नाम को आप जरूर अपनाइए। इसके साथ बता दें वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक की उस पार बात होगी खीरा और अमरूद की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। पापा, फीस ज्यादा है। बेटा, याद है बोनस के कुछ पैसे हमने दूसरे खाते में रखे थे? 2 साल से खाते में कोई लेन देन नहीं हुआ है, शायद इनऑपरेटिव हो गया होगा। तो अब बैंक जाके या वीडियो केवाईसी से केवाईसी अपडेट कराओ, खाता होगा एक्टिव एकदम फ्री। चलो कहाँ? एडमिशन कराने, खाता हुआ एक्टिव। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे जीरे के बारे में, लेकिन आइए पहले बात करते हैं अमरूद की। बता दें कि इन दिनों मंडियों में अमरूद की जो आवक है बिल्कुल सामान्य बनी हुई है। अमरूद के हाजिर भाव को देखें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जो पोरबंदर मंडी है, यहाँ अमरूद का बाजार भाव 4,500 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में इसके सौदे दर्ज किए गए 4,000 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में अमरूद 5,500 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। और हम बात करते हैं राज्य की ही पालमपुर मंडी की, तो अमरूद के सौदे 6,500 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। ये जो सभी बाजार भाव आपको बताए गए हैं, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। बताएं कि भारत में फलों की अच्छी पैदावार होती है जो देश को निर्यात के लिए बड़े अवसर प्रदान करती है। एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2024 में भारत ने ताजा फल का कुल 986.32 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया है। ताजा फलों के निर्यात में मुख्य रूप से अंगूर, अनार, आम, केला और संतरा शामिल हैं। वहीं नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड के मुताबिक साल 2024 में भारत ने 112.62 मिलियन टन फलों का निर्यात किया है। भारत दुनिया में फल की पैदावार में अहम स्थान रखता है। भारत के कई फल ऐसे हैं जो पहले स्थान पर हैं, जैसे केले के वैश्विक उत्पादन में भारत का जो हिस्सा है 25.56% है। वहीं आम और अमरूद के उत्पादन में भारत का योगदान 44.46% है। और वहीं अगर हम बात करें पपीते की, तो इसकी पैदावार में भारत की वैश्विक हिस्सेदारी 38.64% है। ये आंकड़े बताते हैं कि भारत दुनिया में बागवानी उत्पादन में अग्रणी देशों में से एक है और इसका योगदान न सिर्फ घरेलू जरूरतों को पूरा करने में बल्कि निर्यात और वैश्विक बाजार में भी महत्वपूर्ण है। तो अभी आपने जाना अमरूद के बाजार का हाल और साथ ही साथ कुल फलों के निर्यात की जानकारी भी हासिल की। वहीं अगर हम अमरूद की खास तौर पर बात करते हैं, आवक बिल्कुल सामान्य बनी हुई है। अगर हम बाजार भाव की बात करते हैं तो अलग अलग मंडियों में मिला जुला सा रुख देखने को मिल रहा है। हमारे किसानों को यही सलाह देंगे कि आप मंडियों में निगरानी बनाकर यहाँ पर चल सकते हैं। जहाँ आपको अच्छे दाम नजर आ रहे हैं, आप धीरे धीरे करके बिकवाली कीजिए, अच्छी मुनाफा वसूली आप कर पाएंगे। निर्यात की स्थिति का भी हमने जायजा लिया है जो कि अच्छे स्तर पर बनी हुई है, जिसका सहारा मिल सकता है बाजार
भाव को हमारे किसान इसका लाभ ले सकते हैं। इसके साथ ही आइए बढ़ते हैं आगे। अब आपको जानकारी देते हैं कि देश के अलग अलग मंडियों में केले के जो बाजार भाव हैं वो किस स्तर पर बने हुए हैं। गुजरात की मेहसाणा मंडी की बात करेंगे। केले का जो बाजार भाव है 1750 रुपए प्रति क्विंटल रहा। हरियाणा की बहादुरगढ़ मंडी में केले की कीमत रही 3500 रुपए प्रति क्विंटल। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में केले के सौदे 3700 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए, जबकि केरल की अरूर मंडी में केले की बिकवाली हुई 3900 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं केले के, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। केले के बाद आइए अब बुलेटिन में बात खीरे के बाजार की। बताएं कि मौसम में बदलाव आने के बावजूद देश की ज्यादातर मंडियों में खीरे की आवक पहले की तरह ही सामान्य बनी हुई है। इसके हाजिर भाव को देखें तो एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की जो सूरत मंडी है, यहाँ खीरे का बाजार भाव 1400 रुपए प्रति क्विंटल रहा। हरियाणा की गोहाना मंडी में 3000 रुपए प्रति क्विंटल सौदे हुए इसके। वहीं हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में 3700 रुपए बाजार भाव रहा, जबकि जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में सौदे 2000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। खीरे के निर्यात को देखें तो एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 में ककड़ी और खीरे का जो कुल निर्यात है 2,44,243 मीट्रिक टन के पार पहुंच गया था, जिसकी अमेरिकी डॉलर में कीमत 256.58 मिलियन डॉलर है। बिल्कुल, तो मौसम बदल गया है लेकिन खीरे की मांग जो है वो अभी भी बाजार में बनी हुई है, जिसका लाभ हमारे किसान उठा सकते हैं। जी हाँ, अलग अलग मंडियों में हमने इसके बाजार भाव की जानकारी हासिल की है। यहाँ पर मिला जुला सा रुख बना हुआ है। आप भी निगरानी बनाकर चलिए, जहाँ अच्छे दाम नजर आ रहे हैं आप बिकवाली करके चल सकते हैं और मुनाफा वसूली कर सकते हैं। वहीं अगर हम निर्यात की बात करते हैं तो अच्छे स्तर पर है खीरे और ककड़ी का निर्यात, तो ऐसे में इसका सहारा भी मिल सकता है बाजार भाव को। तो हमारे किसानों को लगातार हम बोलते हैं कि आप निगरानी बनाकर चलें और इसके लिए आप इनाम एप्लीकेशन का सहारा ले सकते हैं। खीरे के बाद आइए बढ़ते हैं आगे। अब बुलेटिन में आपको जानकारी देते हैं कि अंगूर के जो बाजार भाव हैं देश के अलग अलग मंडियों में किस स्तर पर बने हुए हैं। हरियाणा की शाहबाद मंडी की बात करेंगे। अंगूर की जो बिकवाली है 12,500 रुपए प्रति क्विंटल पर हुई है, जबकि महाराष्ट्र की नागपुर मंडी में अंगूर के सौदे हुए हैं 5,500 रुपए प्रति क्विंटल पर। पंजाब की जालंधर सिटी मंडी में अंगूर की कीमत रही 5,300 रुपए प्रति क्विंटल और तमिलनाडु की वेलोर मंडी में इसका जो बाजार भाव है 9,000 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। और जैसे हमने आपको अंगूर का हाल बताया है, वैसे ही आप अलग अलग जिन्सों का हाल जान सकते हैं अपने मोबाइल फोन के माध्यम से। जी हाँ, आपको डाउनलोड करनी है इनाम एप्लीकेशन, रजिस्ट्रेशन करवाना है और फिर आप इसका भरपूर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देश की अलग अलग मंडियों में किस स्तर पर बाजार भाव बने हुए हैं जिन्सों के, उसकी जानकारी हासिल कर सकते हैं और आप इसके माध्यम से बिकवाली कर सकते हैं और अच्छी मुनाफा वसूली भी कर सकते हैं। सरकार की बहुत ही महत्वपूर्ण पहल है, आप इसे जरूर अपनाइए, अपने लिए इसे लाभकारी जरूर बनाइए। इनाम की बात हो गई, बताते चलें वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे टमाटर और फूल गोभी का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर, देखते रहिए मंडी खबर। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान चैनल के मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब बुलेटिन में बात करते हैं टमाटर की। बता दें कि भारत में टमाटर की खेती बड़े पैमाने पर होती है। देश के 7 राज्य ऐसे हैं जो मिलकर कुल टमाटर उत्पादन का करीब 75% हिस्सा देते हैं। आंध्र प्रदेश टमाटर उत्पादन में सबसे आगे है। यहाँ देश की कुल टमाटर पैदावार का लगभग 17% उत्पादन होता है। इसके बाद कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, ओडिशा, गुजरात और पश्चिम बंगाल
का नंबर आता है। बता दें, कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2023-24 में देश में 213.20 लाख टन टमाटर की पैदावार हुई है। वहीं अगर हम 2022-23 की बात करते हैं तो ये करीब 204.25 लाख टन रही थी। इसका मतलब ये है कि इस बार टमाटर की पैदावार में करीब 4.38% की बढ़ोतरी हुई है। ज्यादा पैदावार का जो असर है टमाटर की कीमतों पर देखने को मिल सकता है। मंगलवार को टमाटर की आवक ज्यादातर मंडियों में सामान्य रही। हाजिर भाव की बात करते हैं तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जो राजकोट मंडी है, यहां टमाटर का बाजार भाव 1,515 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। वहीं हरियाणा की बहादुरगढ़ मंडी में 2,800 रुपए प्रति क्विंटल इसके सौदे हुए। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में टमाटर की बिकवाली हुई 2,150 रुपए प्रति क्विंटल पर और राज्य की कांगड़ा मंडी में इसके सौदे दर्ज किए गए 2,200 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। तो आइए एक बार रुक कर लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट का। लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं, उनसे जायजा लेते हैं कि किस तरह का बाजार भाव रह सकता है आगे आने वाले समय में टमाटर का। क्या कहेंगे अनु जी टमाटर को लेकर? टमाटर की अगर बात करें तो टमाटर में आने वाले दिनों में नरमी का रुख देखा जा सकता है। मंडियों में आवक बढ़ती हुई नजर आई है, जिसका असर भावों में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है आने वाले दिनों में टमाटर के भावों में नरमी देखी जा सकती है। जैसे जैसे आगे आवक बढ़ेगी भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। इस बार भावों में इस बार टमाटर में बम्पर क्रॉप देखने को मिल रही है। बिल्कुल, तो यहाँ पर बम्पर क्रॉप देखने को मिल रही है। तो कैसे हमारे किसान इस परिस्थिति में कर सकते हैं, क्या कदम उठा सकते हैं? टमाटर के किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल अभी क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। हमें लगता है कि टमाटर में आगे भाव नरम रह सकते हैं। आवक बढ़ेगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल, तो नरमी का माहौल देखा जा सकता है। ऐसे में हमारे किसान बिकवाली करके चलें, यही सही रहेगा। हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट द्वारा यही सलाह दी जा रही है। आइए बढ़ते हैं आगे, संतरे के बाजार भाव पर डालते हैं एक नजर। गुजरात की पोरबंदर मंडी की बात करेंगे। संतरे का जो बाजार भाव है 5,000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। हरियाणा की गोहाना मंडी में संतरे के सौदे 4,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में संतरा 5,500 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका, जबकि पालमपुर मंडी में इसका जो बाजार भाव है 9,500 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। सभी जो बाजार भाव हमने आपको बताए आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। आइए अब बात करते हैं बुलेटिन में फूल गोभी की। बता दें कि मौसम में बदलाव हो रहा है, बावजूद इसके फूल गोभी के जो बाजार भाव हैं उसमें कमी देखने को मिली है। बता दें कि 2 दिनों के दौरान देश की ज्यादातर मंडियों में फूलगोभी के भाव किस तरह से रहे हैं, आइए इस पर नजर डालते हैं। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की जो सूरत मंडी है, फूलगोभी का जो दाम है यहाँ 1,900 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया है। पोरबंदर मंडी में इसके जो बाजार भाव हैं 4,500 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किए गए हैं, जबकि हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में फूलगोभी के सौदे 3,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए हैं। महाराष्ट्र की हम नागपुर मंडी का जिक्र करते हैं। 1,325 रुपए प्रति क्विंटल इसका बाजार भाव दर्ज किया गया है। बता दें कि सब्जियों की पैदावार की बात करते हैं तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2024 में कुल ताजा सब्जियों की पैदावार 204.96 लाख मीट्रिक टन की हुई है। वहीं निर्यात पर नजर डालते हैं तो एपिडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत ने ताजा सब्जियों का तकरीबन 828.26 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कीमत का निर्यात किया है। तो अभी आपने फूलगोभी के बाजार का हाल जाना है। यहाँ पर अभी थोड़ा सा मिला जुला रुख देखने को मिल रहा है, कहीं कहीं स्थिरता का भी हाल देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में हमारे जो किसान हैं, आप लगातार मंडियों में निगरानी बनाकर चल सकते हैं। धीरे धीरे करके बिकवाली करके चलेंगे तो अच्छी, जहाँ पर अच्छे स्तर पर बाजार भाव बने हुए हैं, आप वहाँ बिकवाली करेंगे तो निश्चित तौर पर मुनाफा वसूली कर पाएंगे। फूलगोभी की बात हो गई, इसके साथ ही बढ़ते हैं आगे और अब आपको बुलेटिन में जानकारी देते हैं पपीते के बाजार भाव की। बात करेंगे गुजरात की गोंडल मंडी की। पपीते का जो बाजार भाव है 6,500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। हिमाचल प्रदेश की चंबा मंडी में पपीते के सौदे 5,250 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में इसके सौदे दर्ज किए गए 3,300 रुपए प्रति क्विंटल पर और महाराष्ट्र के पुणे मंडी में बिकवाली हुई 2,500 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। आइए एक बार फिर रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का और जानते हैं क्या है उनकी विशेष सलाह हमारे सभी दर्शकों के लिए।
एक्सपर्ट एडवाइस की अगर बात करें तो हमें लगता है कि किसानों को अगेन मसालों पे ही ध्यान रखना चाहिए। हम देख रहे हैं जीरा, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, इलायची सभी में तेज़ी का रुख देखने को मिल रहा है। त्योहारी मांग का असर रहेगा, प्लस शादियों का सीज़न है, वहाँ भी डिमांड देखने को मिल सकती है और कहीं ना कहीं निर्यात मांग भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। हमें लगता है कि किसानों को मसालों पे ध्यान रखना चाहिए। आने वाले दिनों में मसालों में तेज़ी देखी जा सकती है। निर्यात मांग का असर और जो टैरिफ यूएस और इंडिया के बीच टैरिफ डील चल रही है उस पर कुछ ना कुछ प्रोग्रेस होती हुई दिख रही है, जिसका असर अगेन मसालों पे पड़ सकता है और मसालों में तेज़ी आ सकती है। हमें लगता है कि किसानों को मसालों पे ध्यान रखना चाहिए। मसालों में आने वाले दिनों में तेज़ी का रुख देखा जा सकता है। बिल्कुल, तो विशेष सलाह थी हमारे मसाले के किसानों के लिए। बिल्कुल आगे आने वाले समय में इनमें तेज़ी का अनुमान जताया जा रहा है। चाहे हम बात करें घरेलू स्तर की या फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की, अच्छी मांग के चलते यहाँ पर तेज़ी का अनुमान जताया जा रहा है। तो हमारे किसान जो हैं थोड़ा सा इंतज़ार करके चले, होल्ड करने की क्षमता है तो बिल्कुल आप यहाँ पर इंतज़ार करें और आगे आने वाले समय में बिकवाली करेंगे तो तेज़ी का लाभ उठा पाएंगे और अच्छी मुनाफा वसूली निश्चित तौर पर आप कर पाएंगे। और इसी के साथ इतनी अहम जानकारियाँ सभी के साथ साझा की हैं आपने अनुज जी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ जुड़े, जिनसों पर इतनी अहम जानकारियां साझा की, धन्यवाद आपका। और इसी के साथ किसान भाइयों बहनों बता दें आपको कि आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। चलते चलते एक विशेष जानकारी और आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर और देश की अलग अलग मंडियों का हाल आप जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार।